इस स्टेप को लाइटली मत लें, क्योंकि फाइनल प्रिपरेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। एनसीईआरटी बुक्स जितना पढ़ोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको मोटिवेटेड और पॉजिटिव रहना है। ऑनलाइन मॉक टेस्ट और क्विजेस देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बिहार बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है तो आपको प्रैक्टिस की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। हे गाइज, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे बिहार बीसीईसी यानी बिहार बीएससी नर्सिंग का प्रिपरेशन कैसे करें एंड कहां से करें, क्योंकि नर्सिंग एक रिवार्डिंग कैरियर है जिसमें आप डायरेक्टली लोगों की हेल्थ और वेलबीइंग में कंट्रीब्यूट करते हो। अगर आप बिहार बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को स्किप मत करना एंड वीडियो के लास्ट तक बने रहना। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिलेबस, स्टडी प्लान, रिसोर्सेज एंड कुछ टिप्स कवर करेंगे जो आपको हेल्प करेंगे एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने में। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके प्रिपरेशन का पहला स्टेप है एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को अच्छे से समझना। बिहार बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न मेनली साइंस सब्जेक्ट पर बेस्ड होता है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको क्लास 12 तक के लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना बेहद ही जरूरी है। एग्जाम पैटर्न में मल्टीपल क्वेश्चंस यानी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक करेक्ट आंसर पे आपको 4 मार्क्स दिए जाते हैं एंड एक गलत होने पे माइनस आपको 1 मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं। इसलिए एग्जाम में आप निगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखते हुए ओएमआर को फिल करें। चलिए अब थोड़ा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि इसके कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले मैं बायोलॉजी की बात करूँ तो बायो ये सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है। इसमें आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, जेनेटिक्स एंड सेल बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करना है। डायग्राम्स और डिफिनीशंस को भी अच्छे से देख लेना है, क्योंकि यहाँ से भी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में बात करें तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री के बेसिक क्लियर होने चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग, रिएक्शंस और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर ज़्यादा फोकस करें। चलिए अब बात कर लेते हैं फिजिक्स में कि फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंस होते हैं। तो फिजिक्स में हम बात करें तो मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑप्टिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे एंड डेली न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस करें एंड फॉर्मूला याद करें, जिससे आपको एग्जाम में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अब बात करते हैं कौन कौन से रिसोर्सेज यूज करें बिहार बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी बेस्ट है। क्लास 11 एंड 12 के एनसीईआरटी बुक्स लाइन टू लाइन पढ़ें, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर आपको यहीं से होंगे। वहीं मैं केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की बात करूँ तो इसके लिए भी एनसीईआरटी बुक्स काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अगर एनसीईआरटी से आप डिटेल चाहिए तो आप प्रदीप या अरिहंत एमटीजी को फॉलो कर सकते हैं। एमटीजी बुक का अगर आप पीडीएफ फॉर्म में लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल नर्सिंग सिबलिंग्स में जुड़ सकते हैं। आप वहां से ले सकते हैं एंड अपने प्रिपरेशन को और ईजी बना सकते हैं। आजकल ऑनलाइन लर्निंग काफ़ी हेल्पफुल हो गया है। आप पीडब्ल्यू यानी फिजिक्स वाला, अनअकैडमी, यूट्यूब एंड विजय एजुकेशन जैसे प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं, जो स्पेसिफिक नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए फ्री लेक्चरर एंड पेड लेक्चर प्रोवाइड कराते हैं। ऑनलाइन मॉक टेस्ट और क्विजेस देना बहुत ज़रूरी है आपको, ताकि आप एग्ज़ाम के रियल टाइम को फील कर सको और टाइम मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर सको। तो इन रिसोर्सेज का कॉम्बिनेशन को यूज करके आप अपनी स्ट्रेटेजी को और इजी बना सकते हैं एंड नर्सिंग एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं।
अब बात करते हैं कि इफेक्टिव स्टडी प्लान कैसे बनाएं। इफेक्टिव स्टडी प्लान बनाने से आपका ये बेनिफिट होता है कि आपको पता होता है कि आपको किस टाइम क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितना देर पढ़ना है, ये आपको पता होता है। साथ ही आप अपने प्रोग्रेस को भी ट्रैक कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक स्टडी प्लान बताता हूँ, आप इसको फॉलो कर सकते हैं या आप अपने अकॉर्डिंग भी फॉलो कर सकते हैं या बना सकते हैं। तो मॉर्निंग में आपको सबसे पहले फिजिक्स पढ़ना है। फिजिक्स आपको 2 से 3 घंटे पढ़ना है। फिजिक्स मैंने इसलिए पहले बोल रहा हूँ क्योंकि उस टाइम आपका वातावरण पूरा शांत रहता है, इन्वायरमेंट पूरा शांत रहता है, इसलिए आप अच्छे से पढ़ लेंगे फिजिक्स को। एंड फिजिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें न्यूमेरिकल का, एंड फार्मूला भी याद कर ले क्योंकि फार्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, तो फार्मूला भी याद कर ले। एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करना ही है। आफ्टरनून में हम बायोलॉजी पढ़े। बायोलॉजी में आप कुछ चैप्टर होते हैं रटने वाला, तो उसको देख सकते हैं। एंड ज़्यादा प्रीफर करना बुक पढ़ने का। एनसीईआरटी बुक्स जितना पढ़ोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा, तो एनसीईआरटी को ज़्यादा फॉलो करना। एंड उसके बाद आप पढ़ सकते हैं केमिस्ट्री को लास्ट में इवनिंग टाइम, तो केमिस्ट्री के लिए भी 2 से 3 घंटा पढ़ सकते हो। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप रिएक्शन सबको याद कर लेना अच्छे से। एंड फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, इनऑर्गेनिक, सभी को अच्छे से क्लियर कर लेना। तो एंड लास्ट में आपको क्या करना है कि सभी सब्जेक्ट का जो दिन में पढ़े हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेना। एंड मॉक टेस्ट देना, एक मॉक टेस्ट देना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आपके लिए उतना ही बेनिफिट होगा। ये स्टडी प्लान आप अपने स्पीड और अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से भी मॉडिफाई कर सकते हैं, बट एक बात को ध्यान रखना है गाइज, आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना। बस आप अपने कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना, तभी आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। अगर आपको बिहार बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको प्रैक्टिस की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए गाइज। अब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप मॉक टेस्ट देंगे। मॉक टेस्ट जितना ज़्यादा देंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। सो ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दें एंड प्रीवियस ईयर को सॉल्व करें। वीकली एक मॉक टेस्ट देने का ट्राई करें, इससे आपको टाइम मैनेजमेंट का प्रैक्टिस मिलेगा। साथ ही मॉक टेस्ट देने से आपको ये फ़ायदा होगा कि इससे आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चलेगा, जिस पे आप बाद में इस पे काम कर सकते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको ये बेनिफिट होता है कि आपको इसका डिफ़िकल्टी लेवल का आइडिया पता चल जाता है कि कितना वो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट पूछा जाता है। इसलिए आप 5 से 7 साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें। प्रीवियस ईयर पेपर आपको एक रियल फील दिलाते हैं, जो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में आपको बहुत ही हेल्प करते हैं। इस स्टेप को लाइटली मत लें क्योंकि फाइनल प्रिपरेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। प्रिपरेशन के दौरान टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आप टाइम को एफिशिएंटली मैनेज करते हैं तभी आप कोई भी स्टडी प्लान को फॉलो कर पाते हैं। हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम देना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बट उसके साथ साथ आपको अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इस पे हम एक डिस्कस कर लेते हैं। 50 to 60 मिनट के स्टडी के बाद आप 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, बट ये याद रखना गाइस 5 से 10 मिनट, ऐसा नहीं कि 5 से 10 मिनट के लिए उठे और हम 1 से 2 घंटा के लिए टहलते रह गए, तो ऐसा नहीं लेना। आपको मात्र 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर उसके बाद अपना कंटिन्यू स्टडी को करना है एंड अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना। जितना ज़्यादा आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। जंक फूड से बचें और न्यूट्रियस डाइट लें ताकि आपका बॉडी एंड माइंड एक्टिव रहे। डेली एक्सरसाइज करें एंड 6 से 7 घंटे की प्रॉपर नींद दें ताकि फिर से आपका बॉडी रिचार्ज हो सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको मोटिवेटेड और पॉजिटिव रहना है। प्रिपरेशन के दौरान आपको कभी कभी लगेगा कि मेरा प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, लेकिन ये सबके साथ होता है, इसलिए इससे बचें। सेल्फ डाउट से बचना होगा एंड अपने गोल पे फोकस रहना होगा, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं या कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। एंड लास्ट में एक और बात गाइज, अब जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, खूब सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना,
जिससे कि आपको बाद में परेशानी नहीं हो। और अपने कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना, बस अपने कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना एंड डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना एंड फार्मूला याद कर लेना अच्छे से। तो गाइज ये था हमारा डिटेल गाइड बिहार बीएससी नर्सिंग के लिए कि प्रिपरेशन कैसे करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एंड आपका कोई डाउट एंड क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप मुझे टेली या इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर दो। सो बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर नर्सेज। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।